नमस्ते साथियों, सक्सेस की जीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा का सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रकाशित किया गया क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। उसके प्रीलिम्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बिंदेश्वर पाठक को। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी, टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके यथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी तथा हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुआ। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। एमिशन गैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रियो डी जेनेरियो। डिस्कशन को देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो +10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था।
इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। Rio+20 सम्मेलन वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी की स्थापना की गई। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान कार्बन उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। 2026 में फीफा विश्व कप यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क इसको कहते हैं। मानव मस्तिष्क को प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यह 2 भागों में बटा होता है। ए कार्पोरा डिजेनेमिना। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। सेरेब्रम पेंडकल यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, ऑर्गेनॉइड और पायरोमीटर का बना आवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मंत्रिपरिषद का आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का 15%। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 91वां संविधान अधिनियम 2003 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा में 10%। आठ नंबर को देखेंगे। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए चालक रहित विमान। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। लक्ष्य टैंक टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्यों को भेद सकता है। इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय थल सेना में क्रमशः 2000, 2001, 2003 में शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का गठन 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के सबसे बड़ी ऑक्सोबो झील है कांवर झील। 10 नंबर को देखेंगे। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं तथा विषुवत रेखा के दक्षिण 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 गंगा। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिले में बहते हुए अंत में मुंगेर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसी पर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को मिली? ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद की संधि द्वारा। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को इलाहाबाद की संधि द्वारा प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए के वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शजाउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ है। 15 नंबर को देखेंगे। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उन्नीस सौ 50 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया। हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति पहले की तरह हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रामादेवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें।
क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18, परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली परत है? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर। वायुमंडल की संरचना, तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण। क्षोभमंडल, वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभमंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं तथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तड़ित झंझा, चक्रवात आदि घटित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, पच्छाव बादल। 21 नंबर को देखेंगे। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून को। नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। वो वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। इसके प्रमुख उपग्रह ट्रिटन और नेरेड है। शुक्र, वीनस को सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़ावहन कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिक में अपघटित करते हैं। इस कारण इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किया। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया और इसे पंचायत नाम दिया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी वस्तुएं हैं। निम्नलिखित समितियों का संबंध पंचायती राज से है।
27 नंबर देखेंगे, बर्फ क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आणविक ठोस। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है तथा आयतन बढ़ता है। बर्फ में शुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उनके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब किसी पानी भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती है तो बर्फ के पिघल जाने पर पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। जल का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, यंग इंडिया। महात्मा गांधी से संबंधित पत्र, पत्रिका एवं पुस्तक यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी आत्मकथा है। एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। महात्मा गांधी से संबंधित संस्था है नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 ईस्वी में। फिनिक्स आश्रम 1904। टॉलस्टॉय फार्म 1910। हरिजन सेवक संघ 1932। लघुपथन के समय परिपथ में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, धारा का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों ने। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के ने करवाया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंहसनु के दरबार में रहते थे। मत विलास प्रहसन की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नोट, कांची के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया? रियल मैंगो। रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। रेलवे सुरक्षा बल का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा 1959 में किया गया था। संसद ने आरपीएफ के अधिनियम में 20 सितंबर 1985 को संशोधन कर आरपीएफ को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया। अतः हर साल 20 सितंबर को आरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरपीएफ डे 20 सितंबर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी, 73%। भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14%। भारत की महिला साक्षरता दर 65.46%। भारत का लिंगानुपात 943। भारत का शिशु लिंगानुपात 919। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग
किलोमीटर। बिहार की साक्षरता दर 61.8%। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2%। बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5%। बिहार की लिंगानुपात 918। शिशु लिंगानुपात 935। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 35। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासी गंग किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को बांदा में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का बहुत शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में गढ़ कटंगा के शासक दलपत शाह से हुआ था। सन 1550 ईस्वी में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासिका बन गई। अकबर के काल में गोंडवाना पर विजय अभियान असफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ, क्योंकि अकबर उस समय उज्बेकों को विद्रोह का सामना कर रहा था। 1564 ईस्वी में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया। बाद में इस राज्य के अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्र शाह को सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। टाइफाइड रोग बैक्टीरिया जनित है। बैक्टीरिया जनित रोग निम्न है: कोंड, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, गोनोरिया, प्लेग, क्षय रोग, सिफिलिस आदि। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, जो 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पूर्व में राजधानी राजगिरी थी। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया। 39 नंबर को देखेंगे। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 40। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष थे। 41 नंबर। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 42। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी विक्रम। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। आंध्र प्रदेश।
की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम भी प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। वर्तमान में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए टोन। ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारतम्य तथा प्रबलता की 2 ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। शोर कर्णप्रिय नहीं होता है, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जिसकी खोज मिलर ने मछली के शुक्राणु में किया था। इसका नाम काइनेटिन रखा। बाद में स्कूक नामक एक वैज्ञानिक ने इसका नाम साइटोकाइनिन रखा। साइटोकाइनिन रसायन का निर्माण पौधों के जड़ों में फल के भीतर होता है। यह रसायन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। यह क्लोरोफिल को जल्दी नष्ट नहीं होने देता है। इस रसायन के प्रभाव से पेड़ की पत्तियां अधिक समय तक हरी भरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहद स्नानागार पाया गया था? ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर सी पांचाओ। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पांचाओ था। कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसे 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग मार्च 1957 में लाया गया जाता है। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुश्ती से। प्रमुख खिलाड़ी एवं उनके संबंधित खिलाड़ी पीवी सिंधु बैडमिंटन, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, हिमा दास धावक, साइना नेहवाल बैडमिंटन, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स, रवि कुमार दहिया कुश्ती, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, मनु भाकर निशानेबाज, मीराबाई चानू भारोत्तोलन। 50 नंबर प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 14 दिनों तक। राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन देख चुके हैं और इसका अगले 50 क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट 2 में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।